सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार सवाल आपके जवाब हमारे में बहुत से कमेंट्स है, बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप किया, यूट्यूब में कमेंट्स किया। कुछ कमेंट ऐसे थे जो कई लोग से मिलते जुलते हुए थे, उनका जवाब एक ही है। उस हिसाब से मैंने कैटेगरी बनाई है। सबका नाम लेके बोलना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। तो चलिए चालू करते हैं। सवाल आपके जवाब हमारे, और देखते हैं कि इस बार के कमेंट्स क्या हैं। पहला कमेंट्स है दिल्ली से अमित जी का। मनोज सर नमस्कार। 2021 से मैंने आइसक्रीम का बिजनेस चालू किया है, लेकिन आइसक्रीम का बिजनेस में मुझे आइसक्रीम बनाने में जो सहायता आपसे मिल रही है, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मैंने उसमें काफी कुछ सुधार पाया है। मार्केट भी उठ रहा है। आपकी सारी कही हुई बातें 80% तो हमको समझ में आ रही है, 20% बातें समझ में नहीं आ पाती, क्योंकि आपके बारे में मैंने सुना है गुजरात से, अहमदाबाद से, जहां से मैंने प्लांट लिया, कि मनोज शर्मा के साथ आप मिलके काम करेंगे तो आइसक्रीम बनाने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन उन्होंने एक और कारण बताया आपके बारे में कि आप नाराज बहुत जल्दी होते हैं। इस डर से मैंने आपको कॉल नहीं किया। व्हाट्सएप में लोगों को आप नंबर शेयर करते हैं, मैंने भी नंबर लेके आज हिम्मत की आपको मैसेज करने की। आगे मैं कैसे काम करूं और अपने आप को कैसे डेवलप कर पाऊं, इसके बारे में आप मुझे सजेस्ट करें। आपके चार्जेस क्या हैं, किस टाइम आप फ्री रहते हैं, मुझे बताने की कृपा करें। आपके सवालों से मुझे पिक्चर का एक डायलॉग याद आ गया, जो डर गया समझो मर गया। जब डायलॉग याद आ गया तो उसका किरदार भी हमारे आंखों के सामने आ गया। दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। जिस भाई ने मेरी व्याख्यान किया है गुजरात से, मैं उनको नमन करता हूं। होता क्या है कि हर व्यक्ति का नेचर अलग होता है। मेरा भी आप मान सकते हैं उसी कैटेगरी में आता हूं। मैं बातों को बहुत लंबा चौड़ा नहीं खींचता हूं। जब भी कहीं बात करता हूं तो उसको बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश में रहता हूं। अब गुजरात से मेरा एक बहुत प्यारा लगाव है, और अभी भी है और चलता रहेगा, क्योंकि आज मैं जो कुछ हूं ये गुजरात के कारण ही, गुजरात के लोगों के कारण हूं। कि उनमें कभी कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, आइसक्रीम इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी लोग हमको मिलते हैं, छोटे बड़े सभी लोग मिलते हैं, वो कभी नाराज नहीं होते। हम लोग एमपी वाले हैं, गुस्सा जाहिर कर देते हैं। वो लोग समझ के और समझा के आपस में बात को मना लेते हैं। मैं कोशिश करता हूं, उनकी विचारधाराओं को अपनाने की कोशिश करता हूं और कर रहा हूं। लेकिन कहते हैं ना कि जब एक पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसकी अकड़ बनी रहती है। शायद वही कमी मेरे में। ऐसा कुछ नहीं है। आपने बिजनेस चालू किया है, मेरा सपोर्ट आपसे बना रहेगा। यूट्यूब चैनल से रिलेटेड अगर आप कोई वीडियो देखते हैं और कोई क्वारीज करते हैं, मैं आपको खुल के बताऊंगा। लेकिन आप अपनी डिमांड करते हैं तो भी मैं खुल के बताऊंगा, लेकिन उसके लिए फिर मैं वो वीडियो बनाऊंगा, डालूंगा यूट्यूब चैनल में। वहां से आपको देखना होगा, जो समझ में नहीं आया वो हमसे पूछना होगा। इसका मैं कोई चार्ज नहीं करता। हाँ, ये अलग है कि अगर आपको संभवतः लगता है कि मनोज शर्मा के साथ मिलके हम बिजनेस को कर सकते हैं, आपको स्टार्टिंग से लेके और एंड कहां, ये तो मैं नहीं बोलूंगा, ना मैं जानता हूं। तो उसके लिए हमारे पास कई ऑप्शंस हैं।
ऑनलाइन कोर्सेज भी चलाता हूं मैं, स्पॉट में जाके प्लांट में कंसल्टेंसी भी देता हूं। एक ऐप भी अपना आइसक्रीम खजाना का क्लास प्लस ने हमको बना के दिया है, वो भी अति शीघ्र चालू होने वाला है। सारी व्यवस्था है, जो जिस कैटेगरी का है, जैसे वो हमसे मिलना चाहता है, जैसे वो हमारे साथ दोस्ती करना चाहता है, वो सारी व्यवस्था मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। आप बिजनेस को आगे बढ़ाइए, जब भी फ्री हो कॉल कीजिए। वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरीज है, कोई भी जानकारी आपको चाहिए, मैं आपको हमेशा बताऊंगा। उसमें समय की बाउंडेशन नहीं है कि आप सुबह कॉल करें कि शाम कॉल करें। आप कॉल करिए, अगर मैं नहीं उठाता हूं, कहीं क्लास ले रहा हूं या मोबाइल बंद हुए, मेरा मोबाइल जो है ऑफ किया हूं मैं, तो मैं कॉल बैक जरूर करूंगा। बिंदास होकर आप अपना वर्क करिए, आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। ठीक है दोस्त, तो मैं इंतजार करूंगा आपके कॉल का। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल कहां से है। रामेश्वरम खुर्द से मणि नैयर जी, इनका कहना है कि सर जी, मेरे पास 200 लीटर का प्लांट है। मैं काफ़ी परेशान स्थिति में रहता हूं। लगभग 7 साल से प्लांट को चला रहा हूं, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ, कभी मशीनरी को लेके, कभी प्रोडक्शन को लेके दिक्कत बनी रहती है। आपका वीडियो देखकर मैंने मिक्स तो बनाया, लेकिन हमको लगता है कि शायद मिक्स बहुत कॉस्टली जा रहा है। कुछ सस्ता मिक्स बताइए। कई पंडितों को भी मैंने कुंडली दिखाया, उनसे भी अपनी ग्रह दशा के बारे में पूछा। आपका रुद्राक्ष का जो एपिसोड मैंने देखा, उसको देखकर लगा कि शायद आप कुछ वास्तु में विशेष रुचि रखते हैं। कृपया हमें बताएं कि हम आगे क्या करें। आदरणीय, आपका सवाल मैंने पढ़ा और उसका जवाब मैंने आपको देने जा रहा हूं। आपका 200 लीटर का प्लांट है और रेसिपी आपको कॉस्टली लग रही है। मतलब आपको लग रहा है कि हमारा रेट ज़्यादा लग रहा है, मिक्स कॉस्टली पड़ रहा है, प्रोडक्शन तो बन रहा है अच्छा, लेकिन मार्केट के हिसाब से कॉस्टली है। नैयर जी, मैं आपको बता दूं, आपने कई जगह कुंडली दिखाई और मैंने आपकी कुंडली यही पढ़ ली। कहीं किसी 11, 21, 51 रुपए दे के किसी को एक बार कुंडली दिखा के केवल 3 सवाल उससे करिएगा, क्या कुंडली में ये विद्यमान है क्या? मेरे हिसाब से तो 100% विद्यमान है। वो 3 चीज क्या है? अगर आपकी कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और मूर्खों से दुश्मनी, ये 3 चीज विद्यमान होंगे तो आने वाला समय आपका पतन का है। अरे दोस्त, ये क्यों नहीं मानते कि आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स एंड बेकरीज, ये वर्ल्ड में 3 सेगमेंट ऐसे हैं जो केवल हवा पानी के पैसे हैं। इतने प्यार से इसमें हवा पानी आप देंगे, उतना अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। गौर करके देखिएगा हमारी बात को। ये मत बोलिएगा आप हवा पानी का पैसा बोल दिए हैं, सामान भी लगता है, लेकिन हवा पानी आप निकाल दीजिए, उसकी वैल्यू क्या रहेगी ये आप खुद जानती हैं। कोल्ड ड्रिंक से गैस निकाल दीजिए, खुद नहीं पिएंगे। आइसक्रीम से हवा पानी निकाल दीजिए, आपको तली में लगा हुआ कुछ ही मिलेगा। बेकरी के प्रोडक्ट से हवा निकाल दीजिए, आपको 80 साल का बुढ़ा से भी गया गुजरा दिखेगा। प्रोडक्ट की कॉस्टिंग नहीं बढ़ रही। जब तक आप कुछ मिलाएंगे नहीं तो उसको फुलाएंगे कैसे? खाली पानी बढ़ा के आप सोचें प्रोडक्ट को फूला फूला बना ले और मार्केट में बेच दे, पानी कभी नहीं फूलेगा। पानी में प्रोडक्ट तो कुछ मिलाना पड़ेगा जो हवा को बर्दाश्त कर सके और हवा में अपने स्ट्रक्चर को बदल सके। तो हवा और पानी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये 3 इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है।
अगर ये 3 चीज आप मेंटेन कर लेंगे, 3 इंडस्ट्री के लिए हवा पानी ये 2 चीज मेंटेन कर लेंगे, तो आपको बिजनेस कभी भी लॉस का लगेगा ही नहीं। कुंडली जरूर बिछरवा लीजिएगा, हमसे बिछरवाना हो तो 1 रुपया दे के कुंडली भेज दीजिएगा, मैं विचार दूंगा। लेकिन बगैर विचारे बता रहा हूं कि ये 3 चीज आपकी कुंडली में है। चलिए अगला सवाल है महाराष्ट्र से रश्मि जी का। ये थाने में रहती है और इनका कहना है कि सर जी लगभग 6 महीने से मैंने आपसे आइसक्रीम बनाना होममेड सीखा और लगभग 20 सोसाइटियों में मैं अपने डिलीवरी बॉय लगा के आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट कराती हूँ। बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, टेस्ट भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। पहले की अपेक्षा मेरा प्रोग्रेस बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन मैं परेशान हूं कि लोगों की फ्लेवर्स की डिमांड इतनी है, उसको पूरा कैसे किया जाए, कैसे उनका सिलेक्शन किया जाए, कब तक मैं नए नए फ्लेवर के पीछे एक्सरसाइज करती रहूं, कृपया हमें इसके बारे में कुछ बताएं। जी रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने स्वीकार तो किया कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, क्योंकि आप रोती बहुत ज़्यादा हैं फ़ोन में। मैसेज पढ़ के हमको अच्छा लगा कि चलिए बिजनेस आपका कुछ हद तक आगे बढ़ा है। देखिए रश्मि जी, है क्या कि भारत एक ऐसा देश है, यहाँ पे हर 20 किलोमीटर में आपको सब कुछ चेंज मिलेगा। एक बार 2 व्हीलर से आप कुछ दूरी तय करके घूमते जाइए और इत्मीनान से मनन करिए, हर 20 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज मिलेगी, पर्सनालिटी चेंज मिलेगा, उनका खान पीन चेंज मिलेगा, उनका पहनावा चेंज मिलेगा, उनकी बोलचाल की भाषा चेंज मिलेगी, शकल सूरत भी चेंज मिलेगा। यह भारत का एक वरदान है। आप चाइना चले जाइए तो कौन बाप है कौन बेटा है कौन किसकी बेटी है समझ में ही नहीं आता है। कई जगह ऐसा है कि शकल सूरत सब कुछ सेम है, खान पीन भी लगभग बहुत कुछ सेम है। एक बड़ी अच्छी ऊपर वाले ने भारत को अपॉर्चुनिटी दी है, आप लोग को एक मौका दिया है कि आप कुछ भी यहाँ पर बना के बेच सकते हैं, बिजनेस में पैसा कमा सकते हैं, हर तरह के कैटेगरी के लोग आपको मिल जाएंगे। हमेशा फ्लेवर चेंज करें, उनकी डिमांड पूरी करें, करना चाहिए। उसका करने का तरीका एक सार्वजनिक तौर पर मैं आप सभी को बता रहा हूं। हफ्ते के 7 दिन होते हैं, 7 दिन में आप अपनी कंपनी, अपने प्रतिष्ठान, अपने व्यवसाय के नाम पे स्पेशल, फलानी कंपनी स्पेशल संडे, फलानी कंपनी स्पेशल मंडे, इस तरह 7 दिन के नाम पे एक एक फ्लेवर आप बनाएं। अगर आपके पास वो प्रोडक्ट बच भी गया है तो सेकेंड डे आपको नहीं बेचना है, आपको उसी दिन का इंतजार करना है, उसी दिन वो मार्केट में लाना है। तो आपके परमानेंट कस्टमर बनेंगे कि हमको ये फ्लेवर पसंद है तो ये फ्लेवर हमको फलानी दुकान पे, फलानी प्रतिष्ठान पे इस डेट को मिलेगा, इस दिन को मिलेगा, दिन को मिलेगा। इसमें होता क्या है कि आपका प्रोडक्ट प्रमोट होता है, आपको एक नया हौसला मिलता है और एक कैटेगरी मिल जाती है कि इस कैटेगरी के लोग ये प्रोडक्ट पसंद करते हैं, वो कैटेगरी आपके पास उस दिन जरूर आएगी। अगर प्रोडक्ट बोलेगा तो, आप बोलेंगे तो नहीं। प्रोडक्ट से आवाज आनी चाहिए कि संडे स्पेशल ये है, मंडे स्पेशल ये है, ट्यूसडे स्पेशल ये है, वेडनेसडे स्पेशल ये, इस तरह के आपको अपनी कैटेगरी को बनाना पड़ेगा। ये बड़े खुशनसीब हैं अपन लोग कि हम व्यवसाय में जितना भी कुछ करते जाए, हमेशा अपने को कुछ ना कुछ करने का, नया दिन देखने का मौका मिलेगा। इसको घबराना नहीं है और इसको चुनौती के रूप में स्वीकार भी करना है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो जिन लोग का मार्केट में प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है
वो अपनी फर्म के नाम पे स्पेशल प्रोडक्ट संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे करके निकाले, निश्चित इसका एक रिजल्ट मिलेगा। चलिए चलते हैं अगली सवाल की ओर। ये सवाल है चंपारण से मुकेश जी का। सर जी नमस्ते, मैंने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में पढ़ा, उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन आपने लिखी है कि भारत के प्रधानमंत्री का सपना है भारत को विश्व गुरु बनाना है। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आप हमें क्या मार्गदर्शन देंगे? भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा भी है और कई बार ऑनलाइन मीटिंग में बोला भी है, आज मैं फिर से बोल देता हूं। अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है भारत को विश्व गुरु बनाना है। विश्व गुरु भारत तभी बनेगा जब जितनी भी इंडस्ट्री है, अपन आइसक्रीम इंडस्ट्री से है, हम आइसक्रीम इंडस्ट्री की बात करेंगे। जो व्यक्ति जो भी वर्क कर रहा है उसमें इतनी महारत वो हासिल कर ले, इतना अपने आप को परफेक्ट कर ले कि वो उस विषय का गुरु बन जाए। टीचिंग लाइन वाला टीचिंग का गुरु बन जाए, प्रोडक्शन लाइन वाला प्रोडक्शन का गुरु बन जाए, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग का गुरु बन जाए। 1 गुरु, 2 गुरु, 100 गुरु, 2000 गुरु, भारत एक दिन जरूर विश्व गुरु बनेगा। मैंने भी यही एक बीड़ा उठाया है कि हम आइसक्रीम इंडस्ट्री से हैं, तो आइसक्रीम इंडस्ट्री में जितने लोग हैं, जितने मेरे संपर्क में आ रहे हैं या जो ऑलरेडी पहले से है, आइसक्रीम में इतना डेवलप कर लो कि आपको कभी मोहताज ना होना पड़े, हमेशा आपको कुछ नए सहारे की जरूरत ना लेनी पड़े। यह तभी संभव है जब अपना ज्ञान आप दूसरे को बांटोगे। आप आइसक्रीम बना रहे हो तो आपको आइसक्रीम का नॉलेज रहेगा, चाट बनाने का नॉलेज नहीं रहेगा। तो आइसक्रीम का नॉलेज आप दूसरे आइसक्रीम प्लांट वालों को दीजिए, उनको भी डेवलप कीजिए। डेवलप करने से मार्केट बढ़ता है, सराउंडिंग बढ़ता है, चारों तरफ का एरिया वो एक गोल को घेरता है। फुटबॉल का गेम ले या हॉकी का गेम ले, वहां पर आपने देखा होगा गोल बनाई जाती है, लेकिन चारों तरफ एक राउंड सर्किल रहता है, गोल 2 ही रहती है। गोल करने वाले भी दोनों पक्ष से कोई एक ही रहता है, लेकिन साथ में गोल करवाने वाले कई रहते हैं, एक टीम रहती है। सहयोग, नाम, जो मेडल मिलता है वो सबको मिलता है सार्वजनिक तौर पे। वही काम अपने को करना है। हमको भी अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी है उनको ये पूरी तरह अवगत कराना है कि हम आपके साथ हैं। जबकि आइसक्रीम इंडस्ट्री से मैं हूं तो आइसक्रीम के लिए बोलूंगा कि बहुत नफरत है लोगों में। बड़ा दुख लगता है कि लोग आपस में एक दूसरे से बोलना ही नहीं चाहते, आपस में कोई परामर्श करना नहीं चाहते, कोई डिस्कशन करना नहीं चाहते, कोई प्रोडक्ट के बारे में बोलना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते। ये बहुत बड़ी कमी है। आप बात करके तो देखिए, एक टीम बनाकर तो देखिए। जब टीम बनेगी तो खिलाड़ी भी तैयार होंगे, गोल भी तैयार होगा, और गोल भी जरूर होगा, कभी एक पक्ष का कभी दूसरे पक्ष का। संभवतः आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। विचार करिए, विमर्श कीजिए और निष्कर्ष निकालिए। मैं आपके साथ हूं। अगला सवाल है आगरा से दिनेश कुमार जी का। सर जी नमस्ते, आप आइसक्रीम की रेसिपी तो बताते हैं, उसके इंग्रेडिएंट भी बताते हैं, लेकिन अगर हो सके तो कौन सी कंपनी बेस्ट है, किसके फ्लेवर यूज करने चाहिए, इसके बारे में भी अगर जानकारी दें तो हमारे ख्याल से ज़्यादा उचित रहेगा। आदरणीय, ऐसा है कि आपने ये सही सुझाव दिया है और कई लोग का कहना है कि हम क्या फ्लेवर यूज करें, किस डोजेज में यूज करें, किस मात्रा में यूज करें कि उनका प्रोडक्ट सही बने। आपका ये प्रश्न बड़ा जायज़ है, मैं इसमें ज़रूर विचार करूंगा और आने वाले वीडियो में
देखिए, प्रोडक्ट में किसी कंपनी की बुराई नहीं कर सकता, लेकिन जो प्रोडक्ट मेरे को अच्छा लगता है उस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा, आप यूज करिए। अदर कंपनी कोई अच्छी आपके पास आती है तो उससे भी उस प्रोडक्ट की चर्चा करके उसकी डोजेज मात्रा पूछ के आप यूज कर सकते हैं, ट्रायल ले सकते हैं। लेकिन ये सारा काम आपको जनवरी के पहले कर लेना है। सीजन में आपको रेगुलर प्रोडक्ट ही बनाना है, जो आपका प्रोडक्ट कहना चाहिए एक प्रकार से परफेक्ट हो चुका है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। आपने कहा तो वीडियो मैं जरूर बना दूंगा, लेकिन वीडियो देखने वाले ध्यान रखेंगे कि कुछ नया लगता है तो ही उसको यूज करें, अन्यथा जो चल रहा है चलने दे। अगले सीजन आने का इंतजार करें और आउट सीजन में इसका प्रैक्टिकल करें, फिर उसको परमानेंट सीजन में मतलब लागू करें, बनाएं और उसका रिजल्ट हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगला सवाल है प्रतापगढ़ यूपी से वीरेंद्र सिन्हा जी लिखते हैं कि हम इस व्यापार को बड़े तन मन से करते हैं। एक शब्द और लगा लेते हैं, धन भी तो लगा ही होगा, खैर। लेकिन कई लोग के पास जब मैं मार्केटिंग के लिए जाता हूं तो वो लोग ना बोल देते हैं। मैं संकोच में आ जाता हूं, दोबारा उनके पास नहीं जाता हूं कि मुझे कुछ ऐसा रास्ता बताइए कि ये संकोच मैं अपने मन से निकाल सकूं और अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकूं, बढ़ा सकूं। ठीक है दोस्त, अभी आपने कहा कि आप कहीं भी मार्केटिंग के लिए जाते हैं तो लोग ना कह देते हैं। बड़ा सिंपल सा है, मार्केटिंग का फंडा या मार्केटिंग में सक्सेस, मार्केटिंग में सफलता वही पा सकता है जिसने ना सुनने की डिग्री हासिल की। ना सुनने की जिसने डिग्री हासिल की होगी बेशरम हो गया होगा ना सुनते। कब तक ना बोलो। हम कहते हैं एक दुकानदार के पास आप गए, भाई साहब मेरी आइसक्रीम लोगे क्या? बोलेगा नहीं ले, लोकल है, यही की बनी है, अच्छी बनी खराब बनी ये तो बात की बात है, लेकिन लोकल है, आपको शुरू से जानता है, शुरू के कपड़े से और अभी तक के कपड़े में आपको देखा है उसने, आपकी काबिलियत को वो शक के दायरे में रख रहा है। ना कहते 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 कभी उसके चेहरे में मुस्कान आएगी कि भाई चलो एक बार इसका प्रोडक्ट लेके तो देख लो। अगर प्रोडक्ट से आवाज आई, प्रोडक्ट उसके यहां से बिका, तो निश्चित मानिए दोबारा आपको चांस मिलेगा। लेकिन ना सुनने की आदत आपको डालनी पड़ेगी, बेशरम बनना पड़ेगा। ये मार्केटिंग है। ऐसा नहीं कि आपने प्रोडक्ट बनाया, बहुत अच्छा बनाया आपके हिसाब से, आपको अच्छा लगा, मार्केट को अच्छा लगा नहीं लगा नहीं मालूम है। अब आप मार्केट में उतर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को देंगे, उसकी कंप्लेन आप अपने हॉकर से पूछेंगे, दुकानदार से पूछेंगे, उसमें सुधार करेंगे, तो धीरे 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 काउंटर से बढ़े। एक दिन में नहीं बढ़ेंगे, समय तो लगेगा, समय तो लगेगा। हर चीज में समय लगते ही लगता है। अंडे से चूना निकलना है, उसमें भी समय लगता है। एक दाने को पेड़ का रूप या पौधे का रूप ग्रहण करना है, उसको भी समय लगता है। लेकिन जब वो उगता है या जब अंडा फूट के चूना निकलता है, उसकी शक्ल सूरत सब चेंज हो जाती है और वो एक निखरा हुआ साफ सुथरा, मतलब एक उत्साहित चीज लगती है, उत्साहित प्रोडक्ट लगता है। तो समय तो लगेगा, ना सुनने की डिग्री लेनी पड़ेगी। इसके लिए कोई ऐसा एजुकेशन लेने के लिए कोई कॉलेज या कुछ नहीं है। बचपन से हम लोगों ने ना ही सुना है। ध्यान करिए, जब कभी छोटे थे तवे को छूने जाते थे, अपने को नहीं मालूम था, अपने को उतनी अकल या ज्ञान नहीं था, अबोध थे, तो माँ बोलती थी तवे को मत छू, जल जाएगा, तेज मत दौड़, गिर जाएगा, एक पैर में लंगड़ी मत चल, हाथ टूट टूट। मतलब
95% व्यक्ति जब मरता है तो वो ना सुन सुन के ही मरता है। तो ना सुनने की डिग्री तो हमने ली हुई है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना। कभी आपने सुना है कि बचपन से जवानी तक आपको क्या करना है ये घर में बोला गया? मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, किसी के माँ बाप के ऊपर नहीं कर रहा हूँ, अपने माँ बाप पे भी नहीं कर रहा हूँ। ये प्रकृति की परंपरा है, ये विधि का विधान है। समय के हिसाब से हमको क्या करना है ये हमको खुद डिसाइड करना है। डरने का डर और मतलब सफलता और विफलता, डर को मन से निकालने के लिए विफल होना जरूरी है और विफल होने के लिए डरना जरूरी है। रास्ता आपको चुनना है, जो रास्ता आपको अच्छा लगे चुन सकते हैं। कोई सहयोग चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आपको इसी तरह आगे जो मेरे मन में कुछ ऐसे टिप्स आते रहते हैं सबको बताता हूं, आपको भी बताऊंगा। लेकिन बढ़िए जरूर, कदम आगे ही बढ़ाइए। पीछे खींचने के चलने का, पीछे खींच के चलना अपशगुन माना गया है। सकारात्मक सोच रखिए, ना सुनने की आदत डालिए, कदम को आगे बढ़ाइए। कहीं ना कहीं किसी न किसी चौराहे पे सफलता आपका इंतजार कर। अगला सवाल है औरंगाबाद से जावेद जी का। जावेद जी का कहना है कि सर जी, 1 महीने से मैंने आपका वीडियो देख के और आपसे कॉलिंग करके बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त की। बिजनेस में काफ़ी सुधार हुआ, प्रोडक्ट अच्छा बना, मार्केट में भी डिमांड उठी। ये मेरा रमजान का पाक महीना चल रहा है, मैं इसमें आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। कृपया इसको ना करें और स्वीकार करें। मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा हमें गाइड करें। जावेद जी, रमजान का महीना आपके परिवार के सभी लोगों को, मित्रों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जब जावेद जी आपने पूछा है कि आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं तो मैं स्वीकार करता हूं। ये भी पूछा आपने कि हम क्या कर सकते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब आप ना मत करिएगा, उसको सहज स्वीकार कीजिएगा। मेरा सिर्फ इतनी ही डिमांड है आपसे। अभी लगभग इंटर के एग्जाम भारतवर्ष में सभी जगह कंप्लीट हो चुके हैं। किसी न किसी इंटर कॉलेज में कोई गरीब बच्ची ऐसी होगी जिसको कॉलेज में ज्वाइनिंग के लिए, कॉपी किताब के लिए, कपड़े के लिए, कॉपी पेन के लिए, हो सकता है उसकी माली स्थिति अच्छी ना हो सकता है वो कॉलेज ज्वाइन ना कर पाए, हो सकता है उसको कॉलेज में एंट्री ना दी जाए पैसे के बदौलत। इसमें से कोई एक कार्य कर लीजिए। उस बच्चे को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। आपकी इच्छा अब आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप क्या कर सकते हैं ये आप करिए। कॉपी पेन दिला सकते हैं, या 1 साल की उसकी किताबें परचेज करके दे सकते हैं, या कुछ महीने की फीस उसकी ऐड करके एडमिशन करा सकते हैं। इस तरह की कोई एक मदद अगर आप इस रमजान के पाक महीने में करते हैं तो समझिए हमको बहुत कुछ मिल गया। देखिए होता क्या है जावेद जी, खाने के लिए ऊपर वाला सबकी व्यवस्था किया हुआ है। आप 100 फीट गड्ढा खोदेंगे, नीचे एक कीड़ा मिलेगा, वो भी जिंदा मिल जाएगा। मतलब 100 फीट गड्ढे के नीचे भी उसके खाने पीने का इंतजाम ऊपर वाले ने कर रखा है। हमको करना क्या है कि जो आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी कुछ लालसा है, उसमें हम क्या उनकी मदद करें कि उनका सपना साकार होने से टूटे नहीं। अगर आप ऐसा कर देते हैं और हमको बता देते हैं कि हमने ये किया है, तो मैं समझूंगा मैं बहुत बड़ा रकम आपसे पा चुका हूं। आशा करता हूं कि आप मेरी बात को नकारात्मक में नहीं लेंगे और इसे सहज स्वीकार कर
अगला कदम जरूर उठाइए, बताइएगा जरूर, मैं इंतजार करूंगा। सवाल आपके जवाब हमारे में एक छोटी सी कड़ी और जोड़ा हूं, चलते चलते। तो इस बार के चलते चलते में वाटर कैंडी, जो लोग भी वाटर कैंडी बनाते हैं, अगर उसमें 5% एलोवेरा जूस का उपयोग करें, क्योंकि कैंडी बच्चे से लेके बूढ़े जवान सभी खाते हैं, तो कुछ ना कुछ उनके शरीर में इम्यूनिटी पावर डेवलप होगी। एलोवेरा का उपयोग करें, 5% एलोवेरा जेल या एलोवेरा लिक्विड जरूर मिलाएं। चलिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। होती अगली मुलाकात, सवाल आपके, जवाब हमारे। नमस्कार दोस्तों।